बीती 26 मई को अशोकनगर जिले के बहादुरपुर कस्बे के कोलुआ चक गांव में एक पेड़ को काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। यह विवाद हुआ था आदिवासी और यादव समुदाय के बीच में। इस विवाद के दूसरे दिन इस मामले में घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग खिलन आदिवासी की ग्वालियर में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद ये मामला खूब सनसनीखेज और चर्चित हुआ। प्रदेश भर के अधिकारी एवं दूसरे लोगों के बीच में इसको लेकर तमाम सारी बातचीत हुई। घटना में एक हाई प्रोफाइल नाम गिरिराज यादव का आने के बाद अशोकनगर जिले की पुलिस सक्रिय हो गई और उनकी सर्चिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह सुबह पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने गिरिराज यादव पर 10,000 एवं इस मामले में अन्य नामजद 5 लोगों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया। अभी हाल ही में सूचना ये मिली है कि ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह ने इस मामले में इनाम की राशि बढ़ा दी है और अब यह इनाम की राशि 30,000 रुपये बताई जाती है जो गिरिराज यादव के ऊपर जारी की गई है। साथ ही पुलिस ने भी अपनी सख्ती बढ़ा दी है और सर्चिंग के साथ साथ 24 घंटे के भीतर गिरिराज को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोलुआ चक गांव के खेत पर एक बमूल का पेड़ था जिसको आदिवासी लोग काट रहे थे। इसी दौरान गिरिराज के पिता उनको रोकने पहुंचे और वहां उनके बीच विवाद हुआ। इस विवाद के बाद गिरिराज एवं उसके कुछ और अन्य साथी वहां पहुंचे और इन सभी लोगों ने उनके साथ विवाद किया। इसी विवाद में आपस में जमकर लाठी फरसे चले और दोनों पक्षों की तरफ से विवाद में लोग बाग घायल हुए, जिसकी रिपोर्ट बहादुरपुर थाने में दोनों पक्षों की तरफ से की गई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों पर 307 के अलावा बलवा करने के, लूट और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एक बुजुर्ग 60 वर्षीय बुजुर्ग खिलन आदिवासी की सर में चोट लगी थी, जिसका प्राथमिक उपचार बहादुरपुर में कराया और उसके बाद जिला चिकित्सालय से में इसको भर्ती किया गया और यहाँ से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इसमें हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं और हत्या की धारा बढ़ने के बाद जो गिरिराज यादव का नाम इसमें आया है, बहुत हाई प्रोफाइल नाम होने के कारण प्रदेश भर के राजनीतिक लोग भी अब इसमें सक्रिय हो गए। आज गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर के.पी. यादव कोलुआ चक पहुंचे हैं और मृतक परिवार से मिले हैं। उन्होंने ढांढस बनाया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों से बात की है। साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है और उनको कहा है कि उनके साथ न्याय होगा। उनके साथ दूसरे लोग भी पहुंचे हैं, न केवल बीजेपी के लोग बल्कि कांग्रेस के कुछ लोग भी आज कोलुआ चक पहुंचे हैं और उन्होंने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की है। उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले में आदिवासी परिवार के घर जलाने का मामला भी सामने आया है। बहरहाल गिरिराज यादव, जिसकी पहुंच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सीधी बताई जाती है और तमाम सारे फोटो और दूसरी चीज अब इस घटना के बाद उसको लेकर वायरल। कोलुआ चक में एक विवाद हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग आदिवासी की जो है मौत भी हुई है। उस प्रकरण में आपने जो है शायद जो इनाम भी घोषित किया, तो अभी तक इसकी क्या स्थिति है? हाँ, खुमान सिंह जो आदिवासी है शहरिया, उनकी मौत इस घटना में हुई है और मैंने पहले से ही उसमें 307, 436 और एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उसमें 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज किया था और उसके धारा 302 तत्काल बढ़ा दिया गया है और जो इतने आरोपी इसके हैं उसके ऊपर 10,000 का इनाम मैंने गिरिराज यादव के खिलाफ और बाकी लोगों पे 5,000 का इनाम मैंने घोषित कर दिया है। तत्काल पुलिस जो है पार्टी लगी हुई है उनको गिरफ्तार करने के लिए। हम साइबर सेल की मदद ले रहे हैं और सारे जितने नियमतः हम उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, विवाद का कारण कुछ समझ में आया? किस वजह से पूरा विवाद? वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद था। आदिवासी लोग वहाँ पट्टे पर रह रहे हैं। ये गिरिराज यादव चाह रहा था वहाँ पे गौशाला और बना लें कुछ और इनकी ज़मीन वहाँ पे आसपास है, तो विवाद ज़मीन का ही था। उसमें एक बबूल के पेड़ को काटने के लिए विवाद हुआ था और वही विवाद में बढ़ के दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी वहाँ पे। उसमें आरोपी पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, उसका भी दर्ज हुआ था FIR और इनको भी गंभीर चोटें आई, इनमें FIR दर्ज था। इनकी डेथ होने के बाद तत्काल 302 धारा बढ़ा दी गई है और इनकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, इसने गिरिराज यादव जो है इसके पक्ष द्वारा कहा हमारा जो है वहाँ पर पर्स लूट जाइए और हमारी जो है बंधक बना लिया, ये सब चीज़ें मुझे बताई थी। तो उस समय चूँकि FIR के दौरान जो चीज़ बताया उसको लिख लिया गया है, लेकिन जांच विवेचना के दौरान इन चीज़ों को देखा जाएगा। घटना चूँकि वो नहीं हुई है तो उसको धारा को हटा देंगे। सर, इसके अलावा इनाम के बाद में कुर्की वसूली जैसी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी? निश्चित रूप से यदि ये हाजिर नहीं होते हैं तो हम 82-83 के तहत कार्रवाई करेंगे
इसमें इनकी जो है उद्घोषणा प्लस जी उस पर भी हाजिर नहीं होते हैं, हम इनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती करेंगे।